बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हुकूमत ने एक हिदायत जारी की थी कि पाकिस्तान में कायम जितने भी अफगान मुहाजिरीन के कैंप्स हैं उनमें तमाम तर फैसिलिटीज को बंद किए जाए। जो फैसिलिटीज दिए जा रहे थे वो इस्लामाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा में कायम जो मुख्तलिफ कैंप्स थे उनके हवाले से ये अहकाम जारी किए गए थे कि इन कैंप्स में फिल फोर जो दी जाने वाली तमाम तर सहूलियात है उनको बंद किया जाए। अब एक अहम डेवलपमेंट इसमें आई है और ये डेवलपमेंट क्या है इसके ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो मजीद वीडियोस है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। सबसे ज्यादा जो कैंप्स अफगान मुहाजिरीन के लिए कायम है वो आप सबको पता है कि वो खैबर पख्तूनख्वा में है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है बलूचिस्तान और उसके बाद एक कैंप जो पंजाब में था वो मियांवाली में था, जिसको जो हुकूमत है या पंजाब हुकूमत है उनके मुताबिक तो उसको बंद कर दिया गया है और उसमें रहने वाले जो अफगान मुहाजिरीन है उनकी वापसी का सिलसिला भी जारी है। दूसरी जानिब कहा यह गया था कि खैबर पख्तूनख्वा में जो कायम कैंप से उन कैंप से अफगान मुहाजिरीन को ना तो निकाला गया, क्योंकि सितंबर में अक्टूबर में 3 दफा नोटिफिकेशन जारी हुए थे। पहले मरहले में खैबर पख्तूनख्वा में कायम 5 कैंप्स को बंद किया गया था, जिसमें इस हरीपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी आता है, जिसमें बुनियान एक कैंप था, आपको याद होगा, जिसके हवाले से मैंने आपको बताया भी था कि उस कैंप में तकरीबन 1 लाख अफगान मुहाजिरीन उस कैंप में रहते थे। तो पहले फेज में 5 कैंप्स को बंद करने का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें 3 जो थे वो हरीपुर डिस्ट्रिक्ट में थे। उसके अलावा एक जो था वो अपर डीर में था और एक चित्राल में था। ये 5 कैंप्स थे और उसके बाद मजीद 43 कैंप्स जो है खैबर पख्तूनख्वा में उनको बंद करने के अहकाम जारी किए गए। सितंबर का महीना गुजर गया, अक्टूबर गुजर गया, नवंबर गुजर गया, तो दिसंबर के इनिशियल डेज में फिर हुकूमत ने ये फैसला किया कि अब इन कैंप्स को मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय किया जाएगा। जैसे चागी में अफगान मुहाजिरीन को फिल फोर विदाउट नोटिस वहां से निकाला गया, तकरीबन 90,000 उनकी तादाद थी, उनको चमन बॉर्डर और स्पिन बॉर्डर से उनको वापस भिजवाया गया और साथ साथ जो कैंप वहां पे था चागी में उस कैंप को मुकम्मल तौर पर डिमोलिश किया गया, यानी कि मुकम्मल तौर पर उसको मस्मार भी कर दिया गया ताकि किसी और ऑपरेशन की जरूरत जो है वो वहां पे ना पड़े। क्योंकि उसके फौरी बाद तो ये भी होता है जैसे सिंध में हुआ था कि आपके जो कब्जा माफिया है वो आके वहां पर कब्जा करने लग जाती हैं। तो अब चाकी के बाद खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से ये इंकशाफ हुआ कि उन कैंप से ना तो अफगान मुहाजिरीन को निकाला गया, ना ही इन 43 कैंप को बंद किया गया, लेकिन दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है, सूबाई हुकूमत, वो उन कैंप्स में अफगान मुहाजिरीन को जो दी जाने वाली फैसिलिटीज है उनको उसी तरीके से कैरी ऑन रखा हुआ है, जारी रखा हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बिजली की सहूलियात, पानी, गैस और उसकी साथ साथ जो दीगर फैसिलिटीज है वो तमाम फैसिलिटीज जो है वो उनको वहां पर अभी भी दी जा रही हैं। यानी उनको एक लिहाज से अगर आप ये कहें कि सूबाई हुकूमत इन कैंप्स में अफगान मुहाजिरीन की मावनत करे या सहूलत उनको फराहम कर रहे हैं तो ये गलत नहीं होगा। अब 3 मुख्तलिफ जगहों पे जो अफगान मुहाजिरीन के 1980 की दहाई से कायम कैंप्स है खैबर पख्तूनख्वा में, जिसमें हरीपुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो भी आता है और उसमें बुनियान कैंप में जैसे आपको बता रहे कि 1 लाख अफगान मुहाजिरीन रहते हैं, बल्कि उनके खिलाफ अब जो क्रैकडाउन है ये गुज़िश्ता रोज ये क्रैकडाउन किया गया है, जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहां पर मौजूद थे और फिल फोर वहां पे आने के बाद जो हुकूमत ने अभी रिसेंटली जो हिदायत जारी की थी कि इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में रहने वाले अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ जो ऑपरेशन है उसको सख्त किया जाए। जिस जिस एरिया में रहते हैं, जिस कैंप में रहते हैं, उनमें उनको दी जाने वाली फैसिलिटीज को फिल फोर मुअत्तल किया जाए। अब इन कैंप्स में जो तमाम तर जो एसेंशियल्स थे, उन एसेंशियल सर्विसेज थे, उनको मुअत्तल कर दिया गया है, जिसमें सबसे पहला इलेक्ट्रिसिटी जो है, बिजली जो है वो बंद कर दी गई है, गैस की लाइन बंद कर दी गई है, पानी की फराहमी जो है उसको बंद कर दी गई है, तमाम एसेंशियल्स को सबसे पहले खत्म कर दिया गया है।
اس کے بعد ان کیمپس میں قائم جو 10 اسکولز تھے ان اسکولز کو بند کر دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہیلتھ فیسلٹیز تھے ان اسکولوں میں ان ہیلتھ فیسلٹیز کو بھی بند کر دیا گیا ہے تاکہ افغان مہاجرین کو وہاں سے انخلا کرانے میں آسانی ہو جائے۔ اور تقریباً 65,000 افغان مہاجرین جو ان کیمپس میں تھے ان کو وداؤٹ نوٹس تورخم بارڈر سے افغانستان واپس ڈپورٹ بھی کر دیا گیا ہے۔ وداؤٹ نوٹس اس وجہ سے کیونکہ پاکستان نے افغان مہاجرین کی ریپیٹریشن کا عمل شروع کرنے کے بعد متعدد بار ان کو خود سے یعنی رضا کرانہ طور پر جانے کی بھی بات کی، پھر جو ایک فائنل ڈیڈ لائن تھی وہ بھی دے دی گئی، الٹیمیٹمز جو ہے وہ دیے گئے، لیکن اس کے باوجود جو افغان مہاجرین ہیں وہ نہیں جا رہے تھے۔ تو اب ان کیمپس پر جو آپریشن کنڈکٹ کیا گیا ہے جس میں تمام اسینشل سروسز کو بند کر کے کیمپس کو مکمل طور پر بند کرنے کے ساتھ ساتھ 65,000 جو افغان مہاجرین تھے ان کو وداؤٹ نوٹس تورخم بارڈر سے واپس افغانستان ڈپورٹ کر دیا گیا ہے، جس میں خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میل افغانی ہیں وہ بھی موجود تھے۔ اور یہ تمام کیمپس میں متعدد ایسے افغان مہاجرین تھے جو کہ انڈاکیومنٹڈ تھے یا انلیگل افغان مہاجرین جو ہے ان کیمپس میں قائم تھے، ابھی تک رہ رہے تھے۔ تو اب بھی حکومت کے اس نوٹیفیکیشن کے بعد یہ فیصلہ جو ہے وہ ہوا ہے، لیکن یہ بھی 3 کیمپس کے اندر ہوا ہے۔ البتہ خیبر پختونخوا میں 43 کیمپس تھے، یعنی کہ 40 کیمپس جو ہے وہ ابھی بھی اسٹل بھی ہیں، لیکن اگر ہم ایک چترال والے کیمپ کو انکلوڈ کریں ان 3 میں تو 4 ایسے کیمپس ہیں جو مکمل طور پر اب بند ہو چکے ہیں۔ ایک ہری پور، ایک چترال اور 2 اور ڈسٹرکٹ ہیں جہاں پہ یہ کیمپس تھے ان کو بند کیا گیا ہے۔ باقی جو 39 کیمپس تھے وہ اسٹل ابھی بھی خیبر پختونخوا میں ویسے ہی ہیں، وہ افغان مہاجرین ویسے ہی وہاں پر رہ رہے ہیں، اور جو دیگر جو افغان مہاجرین کی رہائش ہے وہ بھی ہو رہی ہے۔ اور اس حوالے سے بھی جو حکومت نے ہدایت دی ہے وہ یہی ہے کہ اور بھی جو سٹی ایریاز ہے یا جو ریزیڈینشل ایریاز ہے جہاں پر پاکستانی رہتے ہیں یا جن پہ وہ گھر رینٹ پر رہ کے وہاں پر مقیم ہے، تو ان کے حوالے سے بھی ان ایریاز میں بھی کریک ڈاؤن جو ہے وہ کیا جائے گا۔ جو ہری پور سے ہیں، ایبٹ آباد سے ہیں یا دیگر علاقوں سے ہیں جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں کہ کیا صورتحال ہے۔ آپ کیونکہ وہاں پر ہیں تو آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی کا زیادہ پتہ ہوگا، تو آپ بھی بتائیے گا۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو سرکاری سطح پر کی جا رہی ہیں۔ سرکاری جو اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ جو ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے ان کیمپس پر جو کریک ڈاؤن ہے وہ کیا تھا۔ تو آپ لوگ بھی اپنے اپنے ایریاز کی صورتحال جو ہے وہ ہمیں بتائیں کمنٹ سیکشن میں آگے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آ جاتی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی آراء سے لازمی آگاہ کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔